नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं केरल पर। इसे अक्सर ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, वो इसके कई अलग-अलग पहलुओं को कवर करती है। तो हमारा मकसद यही है कि केरल के इतिहास, संस्कृति और जो इसका अनोखा सामाजिक विकास है, हाँ, और भविष्य की राह क्या हो सकती है, इसे समझें। आखिर क्या बात है जो इसे इतना खास बनाती है भारत में? शुरुआत इसके नाम से ही करें, ये भी काफी दिलचस्प है। कहते हैं केरल, मतलब नारियल की भूमि। केर यानी नारियल। हाँ, ये एक थ्योरी है। और सोचिए, कितनी पुरानी बात है कि ये जगह मसालों के लिए, खासकर काली मिर्च के लिए, दुनिया भर में जानी जाती थी। इसका जिक्र तो पुराने संस्कृत ग्रंथों में भी है और वो संगम साहित्य में भी है ना? बिल्कुल। और मुजरिस जैसे बंदरगाह, वो तो रोमन, अरब, चीनी व्यापारियों से एकदम गुलजार रहते थे। तो ये सिर्फ व्यापार की जगह नहीं थी। मैनी, ये तो संस्कृतियों और धर्मों का संगम बन गया था। आप देखिए, यहूदी समुदाय, सीरियाई ईसाई, कितने सारे समूह यहाँ आकर बसे। हाँ, ये खुलापन शायद आज भी केरल की पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल। फिर मध्यकाल आया तो चेर, जमोरिन, त्रावणकोर, कोचिन, ये सब ताकतवर राजवंश उभरे। लेकिन फिर 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे और उसके बाद यूरोपीय ताकतों का असर बढ़ता गया। हाँ, पहले पुर्तगाली, फिर डच और आखिर में अंग्रेज। इन सबका यहाँ के व्यापार और समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। आजादी के बाद की बात करें तो पहले त्रावणकोर और कोचीन रियासतें मिली। हाँ, वो विलय हुआ। लेकिन आज का जो केरल हम देखते हैं, वो बना 1 नवंबर 1956 को, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अच्छा, केरल पिरवी जिसे कहते हैं, केरल का जन्मदिन। सही। जब मलयालम बोलने वाले इलाके, मतलब मालाबार, त्रावणकोर, कोची और कासरगोड, इन सबको मिलाकर एक राज्य बनाया गया, भाषाई आधार पर। ये उस दौर की बहुत बड़ी घटना थी, राज्यों का इस तरह बनना। बिल्कुल। अब अगर आज की केरल को देखें तो अर्थव्यवस्था काफी विविध है। सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है। और पर्यटन, वो तो जबरदस्त है। हाँ, पर्यटन और विदेशों से जो पैसा आता है, रेमिटेंस जिसे कहते हैं, खास तौर पे पहाड़ी देशों से। कृषि भी तो है, मसाले, रबर, नारियल, ये सब। हाँ, वो तो पारंपरिक आधार है ही, लेकिन सामाजिक संकेतकों की बात करें, वो वाकई कमाल के हैं। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर करीब 96%। हाँ, 96% के आसपास। और जीवन प्रत्याशा भी काफी ऊंची है। शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर शुरू से ही काफी ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि केरल पहला भारतीय राज्य बना जिसने स्वास्थ्य और शिक्षा में संयुक्त राष्ट्र के वो सतत विकास लक्ष्य SDGs हासिल किए। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये जमीनी स्तर पर हुए काम को दिखाता है। हालांकि ये भी एक पहलू है कि उच्च शिक्षा के बाद रोजगार मिलना अभी भी एक चुनौती मानी जाती है वहाँ। अच्छा, संस्कृति की बात करें तो हाँ, कथकली, मोहिनीअट्टम। हाँ, ये शास्त्रीय नृत्य तो विश्व प्रसिद्ध हैं। और लोक कलाएं भी हैं, जैसे थय्यम। त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, ओणम, विशु। बिल्कुल। और आयुर्वेद और बैक वाटर्स, इनकी तो अपनी अलग पहचान है। राजनीतिक रूप से भी केरल काफी अलग दिखता है ना? हाँ, वामपंथी राजनीति की जड़ें काफी गहरी हैं। सत्ता अक्सर दो गठबंधनों के बीच बदलती रहती है, LDF और UDF। LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और UDF मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। सही। और वो तथ्य तो याद रखने लायक है कि 1957 में दुनिया में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव से कम्युनिस्ट सरकार केरला में ही बनी थी। ये वाकई अनोखा है। अच्छा, भविष्य को लेकर क्या सोचे केरल की? देखिए, जोर तो सस्टेनेबल टूरिज्म और पर्यावरण के अनुकूल विकास पर है। हाँ, ये जरूरी भी है। और एक कोशिश है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की, जैसे सिलिकॉन कोस्ट ऑफ इंडिया बनाने का लक्ष्य। टेक्नो पार्क, इन्फो पार्क जैसे IT हब इसी दिशा में है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना, खासकर बढ़ती उम्र वाली आबादी के लिए। हाँ, वो भी प्राथमिकता है। और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे कोचिन मेट्रो, विजनजम बंदरगाह। तो संक्षेप में कहें तो केरल मानव विकास का एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती दिखती हैं। बिल्कुल। उच्च सामाजिक संकेतक इसकी बहुत बड़ी ताकत है। हालांकि कुछ आर्थिक चुनौतियां भी हैं, जैसे आपने कहा, युवाओं में बेरोजगारी या फिर माइग्रेशन पर निर्भरता। हाँ, ये पहलू भी हैं। तो केरल का अनुभव ये तो दिखाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता, इन पर निवेश करके क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। सही बात है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये केरल मॉडल
अपनी खास चुनौतियों के साथ दूसरे क्षेत्रों के लिए भी कोई रास्ता दिखा सकता है। ये सोचने वाली बात है।